बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं खौसे या खौसा, जैसा आपको प्रोनाउंस करना हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपनी चिकन मैरिनेट करेंगे और मैंने ये चिकन ले ली है हाफ़ के-जी और इसके अंदर ये देखिए मैंने यू क्यूब की शेप में बोटियाँ काट दी हैं। ये बोनलेस चिकन है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुछ अपने मसाले। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया, ये कूटा हुआ सूखा धनिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और ये कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं हाफ़ टेबल स्पून फिल वक्त इसमें डाल रही हूँ। पिसी लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। चिकन पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक हाफ़ टेबल स्पून और लहसुन भी इसके अंदर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। अब हम डालेंगे इसके अंदर दही, और दही मैं इसके अंदर तकरीबन डाल रही हूँ हाफ़ कप के करीब। और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम काउंटर पे छोड़ देंगे। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए अब हम बनाएंगे उसकी एक सॉस, यानी कि जो कड़ी टाइप पर सॉस बनती है। ये मैं बेसन ले रही हूँ 2 कप, 2 कप हम ले लेंगे ये मेजर करके। अब ये 1 कप डाल रही हूँ मैं इसमें पिसा हुआ खोपरा। अब डालेंगे हम इसके अंदर अपने कुछ मसाले, और वो कुछ यूँ है कि 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे पिसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं फिर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जाएगी इसके अंदर हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर, ये भी 2 टेबल स्पून। और इसके बाद इसके अंदर दही जाएगा तकरीबन 1.5 कप, मेजर करके आप डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने अपनी मिक्सी में डालना है और इसको ब्लेंड कर लेना है, जैसे कि एक लस्सी की फॉर्म बनती है। ये देखिए अब हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता है। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे अदरक हाफ़ टेबल स्पून और लहसुन भी हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ा सा इसे सौते करेंगे। ये देखिए हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आने लग गई है। अब इस स्टेज पे आके मैंने ये हरी मिर्चें कट करके रखी हैं, और ये 4 हरी मिर्चें हैं। इसको हम पतला पतला सा हल्की सा काट देंगे और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको भी सौते करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो गया है। ये देखिए मिर्चें भी इतनी फ्राई होनी चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी जो सॉस बना कर हमने रखी है, जो मैंने आपको बैटर अभी दिखाया था। ये छान के डालिएगा। ये देखिए ये गाढ़ी गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी। इसके अंदर हम पानी डालेंगे लगभग 1 कप के करीब। इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए, इसका बेसन भी पक जाए और हमारा दही और ये सारी चीज़ें आपस में यकजा हो जाए। अब हमने ये कढ़ाई ले लेनी है दूसरी तरफ, और इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करना है। ये मैंने 4 प्याज लेके और उसको चॉप कर लिया है, ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसी में चॉप कर ली हैं। मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा एक गोल्डन कलर देंगे। ये देखिए ये हल्का हल्का से इससे कलर अपना चेंज कर दिया, बस इतना ही हमें कलर इसका चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब अदरक, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन का। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसने अपना खुशबू छोड़ दी है लहसुन अदरक ने भी। अब ये मैंने 3 टमाटर लेके और इसको पेस्ट बना लिया है, और 2 इसमें मैंने हरी मिर्चें भी साथ ही डाल दी हैं। पेस्ट बन गया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से।
और पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर ने पानी खुश कर दिया है। ये देखिए अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी मैरिनेट की हुई चिकन। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तब तक अपना दही भी पानी रिलीज़ कर देगा और ड्राई की तरफ चला जाएगा और चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट कुक हो जाएगी। ये देखिए हमारी चिकन गल चुकी है और देखिए बिल्कुल पानी भी इसका ख़त्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस स्टेज पे आके नमक ऐड कर सकते हैं। जो भी मसाला आपको कम लगे आप टेस्ट कीजिएगा, आप इस टाइम ऐड कर दीजिएगा। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी। ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई, या आप इसको कड़ी कह लें या सॉस कह लें। ये देखिए इतनी इसमें ढीलापन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है ये थोड़ी ढीली ढीली होती है। ये देखिएगा किस तरीके से इसको असम्बल किया जाता है। ये देखिए नूडल्स मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। अभी आपकी मर्ज़ी पे आप कितने नूडल्स करना चाहते हैं। मैंने 2 पैकेट्स बॉईल किए थे क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तकरीबन ये 20% के लिए होगा जितना मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिर मेजरमेंट भी उस तरीके से आप देख लीजिएगा। ये इस तरीके से इसके अंदर। उसके बाद हम डालेंगे अपनी सॉस आपकी मर्ज़ी पे है, आप कितनी डाल के खाना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत भीगा हुआ पसंद होता है, कुछ नॉर्मल तरीके से खाते हैं। ये देखिए और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपना जो चिकन का हमने ग्रेवी बनाई है वो। इस तरीके से और इसी के बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा ब्राउन प्याज और ये सेव आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएगी। ये इसके ऊपर इस तरीके से डाली जाएगी। इसके बाद आप चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा चाट मसाला। और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़े से नूडल्स डाल देंगे इस तरीके से और ये फिर से हमारा पुदीना। चलिए अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।